किस साल होगी आपकी शादी? जी हाँ मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी आप ये बताइएगा कुंडली के माध्यम से कि हमारी शादी का योग कब बन रहा है, आपकी शादी में कब किस तारीख को योग बन रहा है, या जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है शादी में रुकावट लेकर आता है, या बार बार आपके रिश्ते आ रहे हैं वो रिश्ते आपके जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बार बार कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण आपके रिश्ते टूट जाते हैं। या दूसरी बात देखा जाए तो आपकी कुंडली में क्या लव मैरिज के योग हैं या अरेंज मैरिज के योग हैं, आपकी शादी लव मैरिज में होगी या अरेंज मैरिज, आपकी पसंद की होगी या आपके माँ बाप की पसंद की होगी, कुंडली में ये देखा जाता है? तो हाँ, निश्चित देखा जाता है। आपकी कुंडली में ये तक जानकारी निकाली जा सकती है कि आपकी तारीख कब है, आपकी शादी की तारीख कब बनेगी, आपका विवाह कब होगा, 28 साल में होगा या 30 साल में होगा या 32 साल में होगा या 22 साल की उम्र में ही आपकी शादी हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें कुंडली से निकालकर बताई जाती हैं। अब जो विद्वान ब्राह्मण होगा वो आपकी कुंडली को देखते ही बता देगा कि आपकी शादी कब होगी। इसीलिए तो कहते हैं आप जब भी अपनी कुंडली दिखवाएं तो किसी योग ब्राह्मण या ज्योतिष को दिखवाइएगा जो कुंडली के बारे में प्रॉपर जानता है। कुछ दोष ऐसे होते हैं कुंडली में जो बनने से शादी हरदम विलंब से होती है। आपका बच्चा अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, उसके बावजूद भी शादी नहीं हो रही है। आपकी पुत्री है, जॉब करती है और तब भी शादी नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? या आपकी मानकर चलिए किसी की शादी हो गई और शादी के 1 महीने 2 महीने 5 महीने या 1 साल बाद संबंध टूट गए, मतलब पति पत्नी ने जो है किसी न किसी प्रकार से दूरियां बना ली, तो उसका कारण क्या है? इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी शादी के समय आप अपनी कुंडली को अवश्य दिखवाइएगा। ज्योतिष आचार्य आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कितने योग बन रहे हैं, आपके पति पत्नी के कितनी नाड़ियां मिल रही हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, कितने वर्ण मिल रहे हैं। इसीलिए कुंडली का पूरा सारांश निकल कर आता है। जब भी किसी भी आप शादी करने जाएं तो आप अपनी कुंडली किसी योग ब्राह्मण को अवश्य दिखवाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कुंडली में कौन कौन से दोष बनने से शादी में समस्याएं आती हैं और इनका निवारण क्या है, इनके उपाय क्या करना चाहिए जिससे बहुत जल्द ही शादी के योग बने। सबसे पहले हम कुंडली में जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में मांगलिक दोष बनाता है, लेकिन ठहरिएगा, मैं इसका समाधान भी आपको बताऊंगा कि अगर कोई ग्रह मंगल के साथ में बैठा है तो भी मांगलिक दोष कुंडली में खत्म हो जाता है। तो यहीं पर कुछ देर के लिए वीडियो रोकिएगा, अपनी लगन चार्ट निकालिएगा, D1 D9 चार्ट को मैच करिएगा और यहीं से वीडियो की शुरुआत करिएगा। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कंटिन्यूअस आगे देखते रहिएगा, नहीं आ रहा है तो इसे आप छोड़कर चले जाइएगा क्योंकि फिर आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि कब आपकी शादी होगी तो इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने अपना लगन चार्ट खोल लिया है, अपने सामने रख लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली बनी है तो उसको निकाल कर रख लीजिएगा, नहीं बनी है तो आप किसी भी ऐप पर, जो भी आजकल ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनके हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालकर अपना लगन चार्ट निकाल लीजिएगा। अब सबसे पहले देखिएगा कि कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है। अगर आपकी कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है तो यह मांगलिक कुंडली हो गई। सेकंड हाउस में मंगल बैठा है तो यह मांगलिक कुंडली हो गई। 7th हाउस में मंगल बैठा है तो ये भी मांगलिक कुंडली हो गई। या 8th हाउस में मंगल बैठा है तो यह मांगलिक कुंडली हो गई। और अगर मंगल आपके 12वें घर में बैठा है तब भी यह मांगलिक कुंडली हो गई। इन ग्रहों में अगर मंगल बैठा है तो यह मांगलिक दोष लग गया। अब इनका क्या है कि अगर कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो शादी का समय जो होता है 25 साल से 28 साल, कभी कभी 30 और 32 साल तक जाता है। कहने का मतलब अगर आप मांगलिक दोष कुंडली में बना हुआ है, कितना भी प्रयास कर लीजिएगा शादी विलंब से ही होगी। और दूसरी बात, अगर आपके लड़के जिसके लिए भी आप, चाहे आपकी पुत्र हो या पुत्री हो,
उसके लिए आप वर या वधू देखने जा रहे हैं तो ये देखना जरूरी है कि उसकी कुंडली भी मांगलिक हो। तो यह ग्रह नक्षत्र नाड़ी और गुण बहुत मिलते हैं, यहां गुण मिलाना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के गुण नहीं मिल रहे हैं, नाड़ी नहीं मिल रही है, तो यहां पर दोष लग जाता है। इसीलिए आप पहले अपनी कुंडली का मिलान करवाइएगा। यहां पर मैं एक बात और जोड़ दूं, जिन लोगों की लव मैरिज है, जिन लोगों की लव मैरिज हो रही है या किसी से प्रेम करते हैं, तो उसके पहले ही आप अगर कुंडली मिलवा ले तो ठीक है। अगर आपकी लव मैरिज है और आप चाहते हैं उसके बाद कुंडली मिलवाएं तो वो उचित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पहले से ही आप पसंद करते हैं एक दूसरे को, और कुंडली मिलाने से आप एक दूसरे के बीच में और भी दरार पैदा कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मिली है, आप पहली बार आपके माता पिता, आपके भाई या किसी भी रिलेशन के द्वारा आप किसी की कुंडली मिलवा रहे हैं, तो यह निश्चित कर लें, ठीक है। अब यहां पर अगर मंगल बैठा है आपकी कुंडली में तो यह मांगलिक दोष बन जाता है, यह क्लियर हो गया। अगर कुंडली में लगन में मंगल बैठा है, 4th हाउस में मंगल बैठा है, 7वें घर में मंगल बैठा है, 8वें घर में या 11वें घर में मंगल बैठा है, यह कुंडली आपकी मांगलिक होगी। अब एक चीज को और देख लें, यहां पर अगर गुरु विराजमान है आपकी लगन में, गुरु विराजमान है तो यह मांगलिक दोष खत्म हो गया, ठीक है। अगर गुरु मंगल के साथ में विराजमान है तो यह मांगलिक दोष खत्म हो गया। गुरु मंगल के साथ विराजमान है तो यह मांगलिक दोष खत्म हो गया। गुरु मंगल के साथ में विराजमान है तो मांगलिक दोष खत्म हो गया भाई साहब। यहां पर कहीं पर भी गुरु मंगल के साथ में बैठे हैं तो कुंडली का मांगलिक दोष खत्म हो गया है। अब आप किसी भी अननोन मांगलिक लड़की से या लड़के से अपने बच्चे की शादी करवा सकते हैं, कोई भी डर नहीं है। अगर गुरु साथ में बैठा है या गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाती है तो यह मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, ठीक है। पहली चीज को यह देखिएगा कि आपकी कुंडली में गुरु मंगल एक साथ बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, या सुख भाव में बैठे हैं, या 7वें घर में, या 5वीं या 9वीं या 7वीं दृष्टि गुरु की मंगल पर पड़ जाए। मानकर चलिए गुरु यहां पर मंगल यहां बैठे हैं और गुरु आपके यहां पर बैठ जाए, ठीक है, तो गुरु की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो यहां कुछ हद तक जो है मांगलिक दोष खत्म हो रहा है। कहने का मतलब है ये भी मांगलिक दोष खत्म हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं कि कुंडली में अगर शुक्र यहां बैठ जाए, ठीक है, अगर मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए, मंगल के साथ मानकर चलिए मैंने यहां लिख दिया मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए, शुक्र यहां बैठ जाए, तो यह लव मैरिज के चांस बनाएगा। ये शादी आपकी लव मैरिज होगी। जहां जहां मंगल के साथ में शुक्र बैठा है तो निश्चित तौर से आपका योग जो है, लड़का लड़की की कुंडली में देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आप पिता है या माता है, जो भी आप इस कुंडली, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या खुद ही आप अपनी लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में देख सकते हैं, शुक्र और मंगल की युक्ति बन जाए। कहां पर? या अगर आपके भाग्य में बन जाए, मंगल और शुक्र यहां बैठ जाएं, 9th हाउस में मंगल और शुक्र यहां बैठ जाएं, मंगल शुक्र पंचम में बैठ जाएं, मंगल शुक्र 12वें घर में बैठ जाएं, तो यह मानकर चलिए आपके बच्चे का लव मैरिज शादी होगी। वो अपनी पसंद से ही शादी करेगा। अब एक चीज और देख लीजिएगा कि आपके लड़के की शादी अपने ही कास्ट में होगी या नहीं होगी, ये भी देखना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी, गुरुजी आप ये बताइएगा कि हमारा लड़का जो है वो शादी हमारे परिवार में, हमारे कुल में करेगा या अदर कुल में करेगा। तो इसके लिए होता है बुध। आप ये देख लीजिएगा, बुध शुक्र पर, मंगल पर बुध की दृष्टि बन जाए तो वो अदर कास्ट में ही शादी करेगा। बुध यहां पर बैठे हो तो मानकर चलिए वो लड़का अदर कास्ट में ही शादी करेगा। मंगल शुक्र बुध की दृष्टि साथ में बन जाए तो बच्चा अदर कास्ट में ही शादी करेगा, या तो वो मतलब अपने कुल से अलग होकर शादी करेगा। मतलब ये हो सकता है कि आप किसी भी कुल से हो, वो अपने कुल से हटकर ही शादी करेगा। मंगल, बुध और शुक्र की यह युक्ति बताती है कि वो अपने कुल को छोड़कर, लड़की हो या लड़का, दूसरे कुल में शादी करेगा। अब तीसरी बात,
अगर कुंडली में शुक्र अकेला आपके 7वें घर में बैठ जाए, शुक्र अकेला 7वें घर में बैठा हो तो यह बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। क्योंकि अगर शुक्र यहां इस घर में बैठा है और अकेला बैठा है, मतलब इस पर किसी की दृष्टि नहीं है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो निश्चित मानकर चलिएगा आपका पति हो या पत्नी बहुत ही धनवान और रोमांटिक होगा। ठीक है, बहुत ही धनवान और रोमांटिक होगा, बहुत ही सुंदर होगा। इसी के साथ में अगर बुध भी बैठ जाए, मंगल की बात नहीं कर रहा हूं, बुध, तो ये आपका पति हो या पत्नी हो, आपको हरदम खुश महसूस कराएंगे। मतलब कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका पति या पत्नी जो भी होगा, शुक्र बुध की अगर कॉम्बिनेशन साथ में बन रहा है तो इतना हंसमुख, इतना खुश रखने वाला, कभी भी एक दूसरे से आप दूर नहीं रहेंगे। दोनों के संबंध बड़े प्यारे, मधुर, और जो है आपकी मिसाल दी जाएगी कि आपके बड़े अच्छे संबंध हैं। आपकी जो है आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में कहेंगे कि यार वो लोग तो बड़े ही शांत और बड़े प्रिय रहते हैं। और इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति जॉब जरूर करता है बड़े उच्च पद पर, अगर शुक्र बुध की युक्ति बन जाए। अब तीसरी बात हम देख लें कि लगन और सप्तम में, ये तो मैंने ये बात कर ली कि सप्तम में अगर शनि बैठ जाए, शनि यहां पर बैठे हो, ठीक है, 7वें घर में शनि अकेले बैठे हो या शनि की दृष्टि बन जाए, तो निश्चित तौर से मानिएगा कि 28, 29, 30, मैं तो कहूंगा कि कभी कभी 31, 32 साल तक शादी होती है। शनि यहां अगर 7वें घर में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आपकी शादी का समय 25 साल के ऊपर ही निकलेगा। 28, 29, 30 साल तक शादी होने के योग बनेंगे। साथ में जो यहां अगर शनि बैठे हैं तो आपका चाहे वो पति हो या पत्नी हो, सांवला कलर होगा, मतलब श्यामा कलर होगा, उसका कलर सांवला होगा। मतलब आप बहुत सुंदर हैं तो आपका पति सांवले कलर का होगा, काले कलर का होगा, वो शनि का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद अगर मैं मान लूं शनि को हटा के, अगर आपकी कुंडली में यहां पर राहु अकेला बैठा है, राहु अकेला बैठा है और राहु और केतु आपका लगन में बैठा है, ठीक है, जिस व्यक्ति के राहु और केतु लगन में या नीचे ऊपर नीचे हो जाते हैं, या केतु आपके यहाँ 7वें हाउस में बैठा है तो राहु लगन में गया, या राहु लगन में बैठा है और केतु 7वें में गया है, ऐसे लोगों के अधिकांश जो है अधिक अफेयर पाए जाते हैं। इस बात को थोड़ा बुरा मत मानिएगा, राहु यहां पर इल्यूजन पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति बड़े चंचल मन के होते हैं, वह सुंदरता का अभिमान भी करते हैं, लेकिन उसके विपरीत केतु, जो भी व्यक्ति उससे शादी होगी वो बहुत साधारण होगा। अगर केतु लगन में बैठा है, राहु 7वें में बैठा है, तो आप मान के चलिए आप एक पुरुष हैं और आपकी पुरुष की कुंडली में यह एक कॉम्बिनेशन बना है, राहु आपके 7वें घर में गया है और केतु लगन में गया है, तो आप तो बहुत सज्जन स्वभाव के धर्मात्मा होंगे, लेकिन जो आपका पार्टनर होगा वो थोड़ा खर्चीले स्वभाव का, इल्यूजन पैदा करने वाला और कभी कभी अधिक खर्च करने वाला, ठीक है, और थोड़े रोमांटिक टाइप का घूमने फिरने वाला अधिक होगा। ये राहु दिलाता है, ठीक है, और राहु यहां पर डिले भी करवाएगा। अब इसके विपरीत देख ले, अगर राहु लगन में गया है और केतु 7वें में गया है, तो पति पत्नी अगर है आपकी तो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति से रहने वाली, सभी का सम्मान करने वाली, परिवार को चलाने वाली, परिवार को इकट्ठा रखने वाली जरूर रहेगी, ठीक है। ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते रहिएगा। और केतु अगर लगन में गया है तो ऐसा व्यक्ति, तो मैंने आपको बताया ही शुरुआत में, केतु लगन यहाँ 7वें में गया है और राहु लगन में गया है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दिमाग का तेज और शकीले स्वभाव का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर राहु लगन में है तो बहुत ज्यादा शक करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। वो अपनी पति हो या पत्नी, उस पर बहुत शक करेगा, उसकी भाषाएं चेंज हो जाएंगी। अगर राहु लगन में बैठा है तो निश्चित तौर से उसकी शक की मर्यादा तोड़ देगा। वो अपने पति पत्नी, देखो जिसके में बैठा हो वो हरदम अपने पति पत्नी पर शक करेगा। ये चीजें निकल कर आती हैं। अब शादी के योग मैंने आपको बताया है कि आपकी शादी कब होगी, क्या है।
ये चीजें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। मान कर चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 19/11/2003 है या 1999 है। आप अपना लिखकर डेट ऑफ बर्थ डाल के टाइम निकाल के लगन देखिएगा। अगर आपका धनु लगन है तो आपकी शादी जो है 22 से 25 साल की उम्र में होगी। अगर आपकी तुला लगन है तो आपकी जो है शादी का योग जल्द ही बनेगा। शुक्र जिस राशि का स्वामी होता है, तुला और वृषभ राशि, इन दो राशियों के लोगों की शादियां अधिक समय मतलब समय के अनुसार हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं पर मिथुन राशि की देखी जाए, मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा अधिक लगता है। सबसे अधिक समय अगर कुंभ राशि और मकर राशि वाले लोगों को बारे में देखा गया है कि इन लोगों की शादियों में थोड़ा समय होता है। अगर ग्रह नक्षत्र और खराब हो गए तो शादी में विलंब पर विलंब होता जाता है। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मंगल की युक्ति अगर सही बैठ गई तो शादी का समय जल्दी निकल आता है, और अगर मंगल आपका खराब हो गया है तो शादी में देर होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए गुरुजी, आप उपाय भी बताते जाइएगा। जी हाँ, हो सके तो आप भगवान शिव की आराधना करिएगा और सोमवार का व्रत रखिएगा शादी के लिए। गुरुवार का व्रत रखें महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखिएगा शादी के लिए। निश्चित तौर से आपकी शादी के योग बहुत जल्द ही बनेंगे। जो है हमारी बहनें गुरुवार का व्रत रखेंगी, निश्चित तौर से बहुत जल्द ही शादी के योग बनेंगे। और पुरुष जो है सोमवार का व्रत रख सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने बारे में जान सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली को विस्तार से जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी का योग कब तक निकल रहा है, तो उसके लिए आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजें, जिससे मैं प्रॉपर तरीके से आपको ये बता सकूं कि ये इस तारीख को आपकी शादी होगी और इस तारीख को आपके लिए लड़का या लड़की देखी जाएगी और इस तारीख को आपके यहाँ शहनाई बजेगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अति सुंदर लगी हो, थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी भाषा, अपने बारे में, अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर डालिएगा। निश्चित तौर से मैं 5 जो है लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखकर उनसे डायरेक्ट संपर्क करने की कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।